हेलो दोस्तों। मेरा मन नहीं कर रहा उस काम को करने का, मेरा मन नहीं कर रहा वहां जाने का, मेरा मन नहीं कर रहा उससे मिलने का, मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, मेरा मन नहीं कर रहा बिजनेस करने का, मेरा मन नहीं कर रहा प्रेजेंटेशन करने का। ये मन एक बहुत खतरनाक चीज है। इस मन को आप और मैं, शायद हम आम इंसान है और आम इंसान इस मन को शायद बहुत बहुत रेयरली कंट्रोल कर पाते हैं। मन को कौन कंट्रोल करता है? साधु, महात्मा, मुनिजन जो तपस्या करते हैं कई सालों तक अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, तब जाके उनका मन उनके काबू में आता है। और आप और मैं कौन है? हम इस भौतिक जीवन को जीने वाले एक साधारण से व्यक्ति, साधारण से प्राणी हैं। तो आप सोचोगे कि हर चीज आपके मन के हिसाब से हो जाए, तो शायद नहीं। अगर आपने क्रिकेट चुना है तो आपने क्रिकेट के नियम भी चुने हैं। अगर आपने चेस चुना है तो आपने चेस के नियम भी चुने हैं। आप ये नहीं कह सकते कि क्रिकेट में मेरे हिसाब से खेलूंगा, बाउंड्री जहां तक मेरी गेंद जाएगी वहां तक बाउंड्री रहेगी और वहीं मेरे को 4 रन चाहिए। नहीं, जो नियम तय करे गए हैं वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी और दुनिया के लिए भी है। अगर आप किसी चीज को चुन रहे हैं तो आप उस चीज के नियमों को भी चुन रहे हैं। तब आपको अपने मन को साइड करना पड़ेगा। या आप ये नहीं कह सकते कि आज मेरा मन है तो कर रहा हूं और कल मन नहीं है तो मैं नहीं कर रहा हूं। मोदी जी का मन करता है तो भी वो मीटिंग्स करते होंगे और नहीं करता होगा तो भी करते होंगे। आर्मी के बॉर्डर, जो सेना के जवान, आर्मी के जवान बॉर्डर्स पे खड़े होते हैं, उनका मन करता है गर्म तपती रेत में खड़े होने का तो भी वो होते होंगे और नहीं करता है तो भी वो होते हैं। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यह है कि मन को साइड में रख करके ही सफलता अर्जित की जा सकती है। क्योंकि हर रोज 24 आवर्स, हर रोज जो आप जिंदगी जी रहे हैं, वो धरती घूम रही है, वो सूरज के चक्कर काट रही है, पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं, हवाएं चल रही है, हर चीज हो रही है। लेकिन अगर आपका मन आपके फेवर में है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा खुशमिजाज फील होता है। और अगर आपका मन आपके फेवर में नहीं है तो वो चीज आपको चुभने लगती है। आपके पास सब कुछ हो लेकिन अगर वो मन में बात कोई सी खटक रही है, कोई सी नेगेटिविटी बैठी हुई है, तो हर चीज, चाहे वो आपके फेवरेट खाने की चीज हो, फेवरेट गैजेट्स हो, फेवरेट खेल कूद हो, आपको वो चीजें पसंद नहीं आती। लेकिन आप अपनी जिंदगी के अंदर, आपके पास कुछ नहीं हो लेकिन आपके मन में संतोष का भाव हो, आपके मन में सेटिस्फेक्शन हो, तो हर चीज आपको पसंद आने लगती है। तो अगर आप बिजनेस को कर रहे हैं तो मन को साइड में रख के करिए, क्योंकि आप लोगों के बिजनेस में है, आप लोगों के व्यवसाय में है। जब अपनी जिंदगी में आगे 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 बढ़ते चले जाएंगे, जो आपके 5वीं के दोस्त थे वो शायद आज आपके साथ ना हो, 10वीं के दोस्त, 12वीं के दोस्त, लोग बदलते रहते हैं, सिचुएशंस बदलती रहती है, समय बदलता रहता है। लेकिन इन सारे दौरान, इस सारी सिचुएशन के दौरान आपको नहीं बदलना है। आपका थॉट प्रोसेस बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। लोग आपको नहीं बदले, आपके विचार, आपके व्यवहार, आपकी बातें, आपके वार्तालाप लोगों के अंदर बदलाव लेकर के आए तो ये सही कैरेक्टर होगा आपका। अगर आपको लोग प्रभावित कर देते हैं, अरे तुझसे नहीं हो पाएगा, अरे तेरे से तो बनता नहीं है, अरे तेरे बस की नहीं है, और आप उनकी बातों को सुन के अपने मन में वो भाव, घृणा का भाव, दुख का भाव, तकलीफ का भाव पैदा कर लेते कि फलाने ने मेरा ठप्पा लगा दिया कि मुझसे नहीं हो पाएगा, उसने बोल दिया कि मुझसे नहीं हो पाएगा, अब तो मुझसे नहीं हो सकता। यू कैन टेल योरसेल्फ द मोटिवेटिंग वर्ड्स कि यस आई कैन डू इट। आपको किसने बनाया? ये आप सिर्फ एक शरीर थोड़ी ना है, आप शरीर से पहले भी कुछ थे, शरीर के बाद भी आप कुछ रहेंगे। तो आप इस शरीर से ऊपर उठ के सोचो। आपको बनाने वाले ने ही इस धरती का निर्माण किया है। आपको बनाने वाले ने पेड़ पौधे, हरे भरे बगान, हर चीज बनाई है। अगर वो इतना खूबसूरत बनाया है, इस प्रकृति को इतना खूबसूरत बनाया है, तो वो आप में कमी कैसे बना सकता है? वो कमी आपने खुद डाली है, अपने आप को बार बार कोस के, अपने आप को बार बार नेगेटिव एहसास दिला करके, पास्ट अनुभवों के हिसाब से, लोगों के अनुभवों के हिसाब से। लेकिन ये सब कुछ बदला जा सकता है अगर आप अपने ड्रीम्स पे फोकस करना चालू कर दे, अपने मन को कंट्रोल करना चालू कर दे। और मन को कंट्रोल करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, दैट इज डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन हो जाते हैं कि हाँ मुझे ये चीज करनी है तो करनी है, मेरा मन होगा तो भी करूंगा और मन नहीं होगा तो भी करूंगा। मन को कंट्रोल करने के लिए शुरुआत में आप एक छोटी सी स्ट्रेटजी को अपना सकते हो। अपने मन को या अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को या अपने दिमाग को गुमराह करना पड़ेगा। जैसे ही आप पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे, आपका मन बोलेगा यार रील देख लेते हैं, बड़ा बोरिंग लग रहा है, तो आप अपने मन को बोलो कि 15-20 मिनट पढ़ लेते हैं, फिर रील देख लेंगे। आपका मन अगर प्रेजेंटेशन करने का नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है मना कर देगा, फिर भी आप अपने मन को बोलो कि अभी प्रेजेंटेशन कर लेते हैं, फिर कहीं घूम के आएंगे, फिर कहीं समोसे खा के आएंगे। तो जब आप इस तरह से बिहेव करते हैं तो आपके मन में वो भाव पैदा होता है, अच्छा 15
मिनट के बाद छुट्टी मिल जाएगी, हाँ छुट्टी मिल जाएगी, तो आपका मन लग जाता है उस पढ़ाई को करने का। एक बार गुमराह कर दो, 2 बार गुमराह कर दो, 3 बार गुमराह कर दो, लगातार 21-22 दिन, लगातार 1 महीने इस चीज की प्रैक्टिस कर लो, तो आपका मन आपके काबू में, आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो आप जीतेंगे, आपकी तैयारी हो जाएगी जीत के लिए, आप एक सकारात्मक व्यक्ति बन जाएंगे। जिसको छू लेंगे वो आपके साथ मिलना, आपके साथ जुड़ना, आपके साथ बैठना पसंद करेगा। जिस व्यक्ति से आप बात कर लेंगे वो आपकी डील में शामिल हो जाएगा और आपकी जिंदगी में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। तो मन को डिसिप्लिन से कंट्रोल किया जा सकता है और मेरे दोस्त आप कर सकते हो, आपने पहले भी किया है और आप कर सकते हो। विश यू वेल्थ।